व्यक्ति पूजा पाठ क्यों करता है? बहुत लोग कहते हैं कि मन की शांति के लिए। कई लोग तो दारू पीते हैं मन में शांति लाने के लिए। पूजा पाठ करते हैं लोग, कहते हैं मन में शांति चाहिए, इसलिए पूजा करते हैं। कई लोग हैं जो गलियों में जब तक दो चार से लड़ेंगे नहीं तब तक शांति नहीं मिलेगी। कई लोग नशा नहीं करेंगे, शाम को दारू नहीं पिएंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। कई लोग सिगरेट नहीं पिएंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। कई लोग मांस मछली नहीं खाएंगे तब तक उनका मन बेचैन रहेगा। पूजा पाठ ठीक है, आपके मन का भाव है कि पूजा पाठ करने से शांति मिलती है तो ठीक है, थोड़ा समर्थन हम करते हैं, परंतु उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य क्या है? भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। मनुष्य का शरीर क्या है? गोस्वामी जी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि ने जे ही परलोक समाना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये जो मनुष्य का शरीर है बड़े भाग्य से मिला है। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, सदग्रंथन गावा, सभी ग्रंथों का कहना है, सभी ग्रंथों का कहना है इस बात को कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। किस लिए मिला है? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर ही एक ऐसी साधन है जिससे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य शरीर, बाकी जितनी जोनियां हैं वो सिर्फ दुख काट सकते हैं, अपना प्रारब्ध का भोग भोग सकते हैं, लेकिन मनुष्य प्रारब्ध से भी ऊपर उठ सकता है कर्म के अनुसार। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आपका कर्म भी उस प्रारब्ध में जुड़ जाएगा। ये मनुष्य जीवन से ही हो सकता है। भगवान ने, आप विचार करिए कि भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया। यदि हमें चिट्ठी बना दिया होता तो चिट्ठी किस पैर के नीचे आके दब जाए? या आप विचार कर लीजिए कि हमें बकरा बनाया होता तो लोग तो चट कर जाते। एक मिनट, हाँ, जबकि प्राण सबके अंदर एक है कि नहीं है? इस बात को कपिल मुनि ने कहा है। गंगा सागर का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, या इस स्थान पर तो तीसरी बार कथा मैं स्वयं कर रहा हूं। कपिल भगवान की कथा तो जरूर सुनाए होंगे हम। गंगा सागर में कपिल भगवान हैं, वो स्वयं कहते हैं कि दुष्टः परकाय माम मानिनो भिन्दर्शिनः भूतेषु बद्धवरस्य न मनः शांति मृच्छति। अहम सर्वभूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तं भज्यायमां मर्त्योर्तेर्चाविडम्बने। कपिल भगवान कहते हैं कि अहम सर्वभूतेषु भूतात्मा वस्थितः, मैं सबके अंदर आत्मा के रूप में हूं। स्पष्ट कहा है कपिल भगवान ने कि सर्वभूतेषु कहा, मनुष्येषु नहीं कहा। सिर्फ मनुष्य के अंदर भगवान नहीं है, भगवान सर्वभूतेषु कहा है, यानी सभी भूत प्राणियों के अंदर है। चाहे वो चिट्टी हो, घोड़ा हो, हाथी हो, सुअर हो, चंडाल हो, सबके अंदर भगवान है और हमारे अंदर भी है। तो यदि सबके अंदर भगवान है तो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया। अगर हमें हाथी बना दिया होता, घोड़ा बना दिया होता तो लोग क्या करते? चार ऊपर चढ़ जाते और भाला और मारते। हाथी बनते तो घोड़ा बनते, प्यास लगी है, मार चाबुक दौड़ाते रहते। भगवान ने मनुष्य का शरीर बनाया है तो भगवान के प्रति हमारा कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं, ये बताइए।
जिस धरती पर आप बैठे हैं ईश्वर ने बनाया है, जिस सूर्य की प्रकाश में बैठे हैं ईश्वर ने बनाया है, जिस हवा में सांस ले रहे हैं हम ईश्वर ने बनाया है। और आपको ईश्वर ने बनाया मनुष्य का शरीर, उसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? मनुष्य का शरीर दिया है, प्राण तो सब में एक है, शरीर बदला है, तो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसका पूजन करें, उसका यजन करें। इसलिए हम भगवान का पूजा करते हैं कि भगवान ने मनुष्य का शरीर हमें। तो इस भागवत में परम धर्म का निरूपण हुआ है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? लिखा है निर्मत्सराणाम शताम, निर्मत्सर व्यक्ति भागवत को सुन सकता है। निर्मत्सर, मत्सर मतलब मच्छर, संस्कृत में मत्सर, हिंदी में मच्छर। तो मच्छर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो मच्छर बाहर से काटते हैं, बाहर से काटने वाले मच्छर होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी सामग्रियां हैं, मच्छरदानी लगाओ। आजकल तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मच्छरदानी से बहुत घुटन होती है। हाँ तो क्या करें भाई, तो पता नहीं वो कौन कौन से अभी अगरबत्ती आ गई है, वो क्या ऑल आउट है, पता नहीं क्या क्या है। तो चलो ठीक है, मच्छर भगाने के लिए, बाहर का मच्छर भगाने के लिए आप लोगों ने जो भी इस्तेमाल किया ठीक है, कोई बात नहीं। और एक मच्छर है जो भीतर से काटता है, भीतर भी मच्छर होता है। कौन सा मच्छर? तो परोत्कर्ष असहनम मत्सरः और तद रहिता नाम निर्मत्सरा नाम। परोत्कर्ष असहनम मत्सरः, दूसरे का उत्कर्ष देख करके दूसरा कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसका आगे बढ़ना देख करके मन में ये लगता है कि ये मेरे सामने इतना ऊपर उठ करके गया, अब जो भी होगा जब तक इसे नीचे नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। इसको कहते हैं अंदर से मच्छर काटना। परोत्कर्ष असहनम, दूसरे का उत्कर्ष देख करके असहन हो जाए, किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके असहन हो जाए, ये समझो मच्छर भीतर से काट रहा है। तद रहिता नाम, जब ये मच्छर आपके भीतर से मर जाए, हट जाए कि हे भगवान जैसे इनको आपने इतना ऊपर उठाया, आगे बढ़ाया, ऐसे ही सारी दुनिया को आगे बढ़ाओ। जब ऐसा भाव मन में आ जाए तब आप ये समझ लेना कि हम भागवत सुनने के अधिकारी हैं।